विघ्नवल्ले कुठाराय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। प्रिय दर्शकों, जय विश्वनाथ। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य यह चाहता है कि उसका जीवन यह प्राप्त हुआ है वो सुखी पूर्वक व्यतीत हो, उसके जीवन काल में किसी प्रकार का कोई भी कठिनाइयां उत्पन्न न हो। कठिनाइयों से बचने के लिए भगवान वास्तु का आराधना करना चाहिए, वास्तु भगवान का पूजन करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में सुख समृद्धि पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए भगवान वास्तु का भूमिका बहुत जरूरी होता है। शास्त्र में जैसे कि मान लीजिए यह शरीर है तो शरीर में पेट है, इस पेट से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं, है ना। हमारे शरीर में कोई भी उत्पन्न रोग होता है तो उसका संबंध पेट से होता है। पेट में किसी प्रकार के विकृतियां आती है तो हमारे शरीर में विकृतियां आती हैं। उसी प्रकार घर में निवास करने वाले व्यक्ति के साथ भी यही होता है। जिस घर के वास्तु ठीक नहीं है, अर्थात जिस घर में वास्तु दोष है, उस घर में निवास करने वाला भी व्यक्ति दोष युक्त हो जाता है और उसके जीवन में बहुत सारे कठिनाइयां उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए जिसको भी सुव्यवस्थित जीवन यापन करना है, आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति करना है, उसको वास्तु की आराधना करनी चाहिए। भगवान वास्तु से प्रार्थना करना चाहिए कि हमको सुख समृद्धि जीवन यापन व्यतीत करावें। इसमें व्यक्ति जब घर बनाता है तो हर पहलू पर तो ध्यान देता है, लेकिन कुछ ऐसे पूजन होते हैं जो समय समय पर करना चाहिए, जिसको हम वास्तु शांति करते हैं। वास्तु शांति करके ही गृह प्रवेश करना चाहिए। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि वास्तु शांति गृह प्रवेश में कौन कौन से पूजन होना चाहिए, कौन कौन सी वेदियां बननी चाहिए, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो का श्री गणेश करते हैं। वास्तु शांति गृह प्रवेश में सर्वप्रथम यजमान को स्व शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। सविधि प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं तो गोदान के रूप में प्रायश्चित करें। प्रायश्चित करने के पश्चात सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन होता है, इसलिए गणेशांबिका पूजन करें। कलश स्थापन विधि से कलश स्थापन करें। कलश में वरुण देवता का पूजन करें, समस्त तीर्थों का पूजन करें। उसके बाद स्वस्ति पुण्याह वाचन करें, मातृकाओं का पूजन करें। उसी क्रम में जो है अपने कुल देवी का पूजन करें। मातृकाओं के अंतर्गत षोडश मातृका और सप्तघृत मातृकाओं का पूजन करें। अपनी आयु की वृद्धि के लिए आयुष मंत्र जप का पाठ श्रवण करें। उसके बाद समस्त पितरों के अक्षय तृप्ति के लिए नांदी मुख श्राद्ध करें। देखिए ऐसा है, पितरों के आशीर्वाद से ही सब कार्य संपन्न होते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से व्यक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता है। तो इसलिए प्रत्येक कार्य में पितरों की पूजन होती है, तो नांदी मुख श्राद्ध के रूप में पितरों का पूजन करें। उसके बाद विप्र देवताओं का वरण करें। वरण करने के पश्चात दिग्रक्षण करें, दिग्बंधन करें। दिग्रक्षण करने के पश्चात पंचगव्य निर्माण विधि से पंचगव्य निर्माण करें। उसके बाद मंडप प्रोक्षण करें, प्राशन करें, वास्तुवेदी का निर्माण करें। निर्माण क्रम में शंकुरोपण, बलिदान, रेखादि देवताओं का आवाहन स्थापन पूजन, तत्पश्चात अग्नि नारायण भगवान का आवाहन करें, स्थापन करें, पूजन करें। ध्यान रहे कि वास्तु शांति में वरद नाम की अग्नि का स्थापन पूजन होता है, तो वरद नाम के अग्नि का आवाहन स्थापन पूजन करें। तत्पश्चात ग्रहमंडल देवताओं का आवाहन करें, स्थापन करें, पूजन करें। उसी क्रम में असंख्यात रुद्र कलश का आवाहन करें, पूजन करें। तत्पश्चात वास्तुमंडल देवताओं का आवाहन, स्थापन, पूजन करें। उस पर कलश स्थापन करें। कलश स्थापन करने के बाद भगवान वास्तु पुरुष के स्वर्ण की मूर्ति में आवाहन, स्थापन,
पूजन करें। अगर मूर्ति हो तो सर्वप्रथम अग्नुतारण पूर्वक उनका आवाहन स्थापन पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद वास्तु भगवान का बलिदान भी करना चाहिए। वास्तु शांति के अंतर्गत विविध अनुष्ठानों को भी संपादित करना चाहिए, जैसे जीवन यापन जो है सुचारू रूप से संपादित हो सके। भगवान गणेश के निमित्त गणेशाथर्वशीर्ष पाठ का, भगवती के निमित्त दुर्गा सप्तशती का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, वास्तु मंत्र का जप। देखिए वास्तु मंत्र का जप होना ही चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि कम से कम वास्तु मंत्र का जप अयुत संख्याक होना चाहिए, यानी 10,000 वास्तु मंत्र का जप होना चाहिए। ये सब करने के बाद कुशकंडिका पूर्वक विधिवत हवन करना चाहिए। हवन के पश्चात गृह के मध्य में अथवा अग्नि कोण में भगवती पृथ्वी का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात ध्वज पताका का स्थापन करना चाहिए। उसी क्रम में ईशान कोण से प्रारंभ करके ईशान कोण पर्यंत दुग्ध धारा, जलधारा करना चाहिए, त्रिसूत्री वेष्टन करना चाहिए। इत्यादि कार्य संपादन करने के पश्चात अग्निकोण में आकाश पद में भगवान वास्तु को निवेश करने के लिए घुटने पर गड्ढा करके उसमें गाय के गोबर से लिप करके जल भर देना चाहिए। झुक करके वरुण भगवान के कलश का स्थापन करना चाहिए। उसमें श्वेत पुष्प, अक्षत इत्यादि प्रक्षेप कर देना चाहिए। देखिए यहीं पर जो है भूमि का शोधन भी हो जाता है। उस जल में श्वेत पुष्प, अक्षत अगर डाल रहे हैं, पुष्प का मुख ऊपर है तो सर्वोत्तम माना गया है, और पुष्प का मुख नीचे है तो उसको जो है मध्यम अधम माना गया है। तत्पश्चात उस गड्ढे में कच्चे मिट्टी के पात्र में शैवाल, दधी, अक्षत इत्यादि छोड़ करके उसमें रख देना चाहिए और पूजित वास्तु भगवान का मूर्ति स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार पूजन होम आदि कृत्य संपादन करने के पश्चात गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश के समय द्वार पर द्वार मातृकाओं का पूजन, देहली विनायक का पूजन, द्वार कलशों का पूजन, उसी क्रम में पृथ्वी का पूजन, पृथ्वी माता को अर्घदान, कन्या पूजन, विप्र पूजन, मत्स्य पूजन और कच्छप पूजन, माता गाय का पूजन इत्यादि करना चाहिए। हाथ में जो है शुभ सामग्री को लेकर के गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश करने के पश्चात पूरे गृह में भ्रमण करना चाहिए। भ्रमण क्रम में पाकशाला, रसोई घर में पूजन करना चाहिए, चूल्हा का पूजन करना चाहिए, मार्जनी का पूजन करना चाहिए, वरुण भगवान का पूजन करना चाहिए, शैया का पूजन करना चाहिए, ओखल मुखसल का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार करने के पश्चात घर में जो व्यक्ति निवास करता है वो सुखी जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन में किसी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होती है, इसमें संशय नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और हमारे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।